अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणम्। नमोऽयं विष्णुपादाय गुरुप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवल्लभतीर्थगोस्वामी नामिने गुरु अभिमान शून्याय गुरुवाणी प्रचारिणे सुशांताय सुप्रसन्नाय गुरुदेवाय ते नमः। जीवेषु कोटिमातृवत्सु स्निग्ध हृदयाय च सतीर्थ सख्य छत्राय प्रणतार्थ प्रदायिने तृणादपि सुनीचेन श्लोकस्य चैव मूर्तये श्री राधिका पाल्यदासी युगल वल्लभै नमः। युगल वल्लभायै नमः। पापोऽहं दीनहीनं च त्वं विना नागतिर्मम अहेतु किं कृपां कृत्वा दासं कुरु मे गुरुवर। दासं कुरु मे गुरुवर। हम लोग श्रवण कर रहे हैं कार्तिक मास के उपलक्ष्य में शिक्षा अष्टक को। बीच बीच में ये जो याम कीर्तन का आता है, बैटरी डालना है इसकी। नाम कीर्तन याम कीर्तन जो आता है उसके अंतर्गत कई कई ऐसे शब्द जो कि एकदम आंखों को खोलने वाले ऐसे आ जाते हैं। उस समय बड़ी मजबूरी में उसे छोड़ना पड़ता है। नियम सेवा है, एक याम चल रहा है, दूसरा याम उसके पीछे तैयार बैठा है, भैया हम भी हैं। गुरुजी एक दिन बोलते हैं ये जो अष्टकालीय सेवा है ये केवल कार्तिक व्रत के लिए है, ये जीवन भर का सेवा है। लेकिन हम लोग तो संसार में आसक्त है, वही सब संसार का उसमें पड़ा हुआ है, इसलिए हमारे गुरुजन ने नियम बांध दिया इसमें करना है। मेरी बड़ी इच्छा थी, पूरी शायद होगी नहीं इस जन्म में, कि ठाकुर जी के याम कीर्तन उसी समय हो जिस समय याम हो, समय हो उसका। तो ना मतलब कम से कम कार्तिक व्रत जो है टाइम से टाइम हो। महाराज जी उसमें लिखा था भी इतने समय तो लेके इतने समय के बीच वही कह रहा हूं। तो उसमें जैसे सप्तम याम कीर्तन है या अष्टम याम कीर्तन है, इनका भी प्रॉपर टाइमिंग समय हो। आधी रात को उठ करके 12 बजे अष्टम याम कीर्तन हो। जरूरत नहीं है 12 बजे ना तुसी तो शुरू करते खत्म कर देते हो ना। उसके 12 दंड हैं, रात्रि के 12 दंड हैं, तो कम से कम 2-3 दंड बीत जाने दो। ऐसे मतलब एक बात है, हम तो बड़े चतुर लोग हैं ना। व्रत में कार्तिक व्रत से पहले आश्विन मास आता है, उसमें दूध बंद होता है ना। हम इतने चतुर हैं, हे परमात्मा। वो कोई हल्दी डाल देता है, कोई उसमें नींबू निचोड़ देता है, और कोई उसमें इतनी मुट्ठी 10 किलो दूध में इतनी मुट्ठी सूजी डाल देता है। बताओ, भगवान को धोखा दे रहे हो। ना टेस्टी दी गल नहीं है। वो कहते कि भाई इसकी जाति बिगड़ गई, दूध नहीं रहा, अब ये खीर बन गई, ये वो बन गया। ये कपोल कल्पना है। हमारे यहाँ पे कई वैष्णवों ने, जिनको दूध अनिवार्य था महीने का,
वो दूध, जय हो, दंडवत प्रणाम महाराज। आप वो दूध जो है छोड़ा, तो मैंने बोला, मैंने एक दिन मैंने कहा दूध का मतलब होता है दूध से बनी हुई कोई चीज, दही से बनी हुई नहीं, दूध से बनी हुई जो भी चीज है, चाहे वो दूध से बना हुआ दही नहीं, घी नहीं, मक्खन नहीं, छाछ नहीं, दूध से बना हुआ जैसे खीर है, रबड़ी है, बर्फी है, यहां तक को छोड़ने की बात की, उसमें एक मुट्ठी सूजी डाल दी है। हम इतने चतुर है ना। ऐसे ही हमने जो है अष्टयाम लीला जो है उसको भी अपने हिसाब से, अपने शरीर के हिसाब से सेट कर लिया कि भाई रात को तो 10 बज के कुछ मिनट पे होता है पहला, है ना, 10:34 के बाद है, तो एक काम करें 10:34 में एक बार ऐसे पढ़ लें। ये लीला चिंतन करने की बात है ना। तो इसलिए पता नहीं कब होगा ऐसा समय। मैं अपने बचपन क्या बोलूं, नई जवानी की एक बात बता रहा हूं। हमारे बल्लभ कुल से, बल्लभाचार्य संप्रदाय से मैंने देखा, उन गोकुल में जब मैं रहता था तो 1-2 बार जाना आना हुआ गोकुल में, तो लोग तानपुरा लेके, तबला लेकर के, मतलब ठाकुर जी के सामने पद गाते हैं। नियम था कि गोकुल में तो गाना ही है, तो वहां पद गाते। तो मैं वहां जाकर के बैठ गया, मेरे को इतना अच्छा लगा। मैंने कहा वाह, कभी मेरा ऐसा होना नहीं है, मालूम है, कभी ऐसा हो। फिर मैं तानपुरा लेके आया, गुरुजी ने तानपुरे को देखा, हाथ लगाया। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं स्वतंत्रता से चलता रहा हूं, बिल्कुल नहीं। मेरे क्या है, मैं कहा महाराज देखिए, इसमें से ना आवाज निकलती है, उसमें 4 तारें होती हैं, प म प स, ऐसे ऐसे करके निकलता है। मैं कहा देखिए, नारायण नारायण, ओ नारद भी ना है। कहा हाँ जी नारद। 4 तारे नारायण, वो आवाज भी ऐसी आती उसमें, उसकी तानपुरे की ना। ओ अच्छा अच्छा, तुम नारद हो गया। तो फिर मैं उसको लेकर के चंडीगढ़ में भी कई बार बजाता था, ऐसे करता था। वो मैं लेके इसलिए आया था कि कभी ऐसा हो कि मैं एकांत में, मेरा ठाकुर जी की भावन सेवा में बह जाऊं, वो इस जन्म में तो नहीं लगता। हाँ ऐसे ही है, सेवा ऐसी है। तो इस प्रकार से, तो ये जो हम लोग स्मरण कर रहे हैं, इसमें अष्टयाम के समय में कई बार कोई कोई ऐसे शब्द, ऐसी बात आ जाती है जो कि ऐसे लगता है कि ये तो होना ही चाहिए, इसको समझना ही पड़ेगा, जानना ही चाहिए, लेकिन फिर उस समय निकल जाता है, ठाकुर जी की मंगला होनी शुरू हो जाती है जहां ऐसा कुछ, तो इसलिए वो सब रह जाता है। हम शिक्षा अष्टक श्रवण कर रहे थे। प्रथम जो श्लोक है उसके बारे में दत्त विनोद ठाकुर जी कह रहे हैं, प्रथम श्लोक की व्याख्या उन्होंने जो की है। कल कहां तक सुना था, कोई किसी को मत मालूम है? पीत वर्ण कली पावन गोरा वाली जो बात थी, वहां कहां तक सुनी थी? चित्त दर्पण के बाद विहार, यहीं तक सुना था मेरे ख्याल से। हेला भव दाव निर्वापन वृत्ति दावाग्नि, जब द्वंद्व खत्म हो जाते हैं, शुरू करना है। कल हमने श्रवण किया, कल तक, कि जो नाम प्रभु का है, इसके आभास मात्र से हमारा चित्त जो है वो मार्जित हो जाता है, आभास मात्र से। और आभास क्या है?
जैसे भगवान का आभास जो है वो ब्रह्म है, ऐसे नाम का आभास नामकारी गुरुदेव वो है। और कल इस बात को मैंने जोर देके बोला था कि वो जब चित्त विहारी होते हैं, अर्थात चित्त में जब, चित्त का मतलब समझ लीजिए कोर ऑफ द हार्ट, हृदय के भीतर की एक ऐसी स्थिति, एक ऐसी अवस्था जहां सारे संस्कार हों, उन संस्कारों में जब गुरुदेव विहार करते हुए कीर्तन रास करते हैं, अर्थात कीर्तन कर रहे हैं, ऐसा कुछ दृश्य, ऐसा कुछ अनुभव होने लगता है, तब चित्त पूरी तरह साफ हो चुका होता है। ऐसा होने के बाद में इसका फल हुआ है कि नहीं हुआ, ये बात कैसे समझ आएगी? कहते भव दाव निर्वापन वृत्ति, भव संसार दाव अग्नि, भव दाव संसारिक अग्नि जो है त्रिताप रूपी अग्नि, वो निर्वापन वृत्ति, ये कृष्ण कीर्तन की वृत्ति है, स्वभाव है कि वो जहां प्रकट होगा, जहां आभास होगा, वहीं पे भव महादावा अग्नि खत्म हो जाएगी। स्वभाव है उसका। तो हम इतना कीर्तन कर रहे हैं, इतना हरिनाम कर रहे हैं, इतनी माला कर रहे हैं, माला करते करते युग बीत गया, अगर द्वंद्व नहीं गए भीतर के, अगर अपने जीवन में घटने वाली दुर्घटना कृष्ण की कृपा है ये अनुभव नहीं हुआ, तो क्या हरिनाम हुआ? जीवन में अमुक व्यक्ति, अमुक जगह, अमुक समय मेरे लिए अच्छा नहीं था, ये मेरी भजन में बाधा था, या मेरा भजन खराब कर दिया, ये सारी की सारी अवस्थाएं जो हैं, वो अवस्थाओं को अगर हम कृष्ण के द्वारा कृपा समझते हुए कि ये कृपा करके मेरी परीक्षा ले रहे हैं, कृपा करके मेरे को सफाई कर रहे हैं, कृपा करके मेरा शोधन कर रहे हैं, तो बात ही अलग हो जाती। बातें बोलने के लिए तो बहुत सारी निकलती है ना, प्रैक्टिकल जीवन में नहीं। करके देखो अपमान जरा, फिर मैं बताता हूं आप कौन हो। जितनी भी भक्ति मैं दिखा रहा हूं यहां पे, जितने भी लेक्चर दे रहा हूं, करो तो सही, फिर देखो मधुसूदन कौन है। बस सूदन ही सूदन नजर आएगा, मधु तो दिखेगा ही नहीं। ये भाव कभी भी गुरुदेव के हृदय को स्पर्श नहीं करेगा। इस प्रकार से साधना कभी भी फलीभूत नहीं होगी। इसलिए कहते हैं हेला भवदाव निर्वापन वृत्ति, जो वृत्ति ही है नाम की। भगवान झाड़ू लगाने के बाद में, पोछा लगाने के बाद क्लेश निवृत्ति, क्लेश निवृत्ति का मतलब झाड़ू पोछा लगाने के बाद में भगवान उसके बाद में एक सी व्यवस्था बना देते हैं कि जो व्यक्ति आराम से कहीं भी लेट जाए, होता है ना ऐसा। तो क्लेश निवृत्ति वाली वो स्थिति है कि वह कोई द्वंद्व है ही नहीं, ऐसी स्थिति। भगवान नाम प्रभु जो हैं वो क्लेश निवृत्ति वाला जो उनका स्वरूप है वो है दूसरी उपलब्धि इस प्रथम श्लोक की। चेतो दर्पण मार्जनम पहला, दूसरा भव महादावाग्नि निर्वापणम, तीसरा श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम। भव महादावाग्नि निर्वापणम का सीधा सीधा अर्थ यही है कि मेरे को, यहां तत्ते अनुकंपम सुसमीक्षमानो जो श्लोक है ना, वो यहां पे लगेगा। तत्ते अनुकंपाम सुसमीक्षमानो भुंजान एवात्मकृतम विपाकम। अबे प्रभु का हृदवाग बपू भी विदधन नमस्ते स मुक्ति पदे भक्ति पदे दाय भाग। ये समझना होगा। ब्रह्मा जी बोल रहे हैं प्रभु आपका उत्तराधिकारी,
उत्तराधिकारी आपकी भक्ति का, जहां आपके चरणों का कौन है? जिसने ये समझ लिया कि आपकी कृपा है, ये जो क्लेश जो मिला मेरे को, ये आपकी कृपा है। समझ सकते हैं कितना मुश्किल है। क्लेश को कृपा कौन समझे? कहते क्लेश को कृष्ण समझो। तो कहते क्लेश कृष्ण है तो क्लेश को तो छोड़ने के लिए आए, कृष्ण को छोड़ दें? कहते नहीं। बड़ी सुंदर बात। मैं इस श्लोक की कई बार व्याख्या कर चुका हूं, संक्षिप्त में अभी बोल रहा हूं। 3 प्रकार के दर्शन होते हैं, ईक्षमान, समीक्षमान, सुसमीक्षमान। ईक्षमान, समीक्षमान, सुसमीक्षमान। ईक्षमान व्यक्ति वो है, आंखें खोल के रखो, सो मत। ईक्षमान व्यक्ति वह है जो ये देखता है इसके कारण से, इसने मेरे रास्ते में, इसने बिछाए कांटे। ये है ईक्षमान, जो देखता है। साधारण व्यक्ति को यही दिखाई देता कि फलाने ने मेरे साथ ऐसा किया, जहां फलाने ने फलाने के साथ ऐसा किया। ये ईक्षमान है। समीक्षमान क्या देखता है? भुंजान एवात्म कृतम विपाकम। मैं जो अपने ही पापों का फल भोग रहा हूं, मेरे ही कर्मों का फल है जो मैं भोग रहा हूं। आत्मकृतम विपाकम, अपने द्वारा कृत विपाक। बढ़िया नहीं, विपाक मतलब विपरीत पाक, फालतू बना दी चीज। पाक मतलब होता जो वस्तु का उपभोग किया जाए, ये विपाक है, विरुद्ध पाक है। पाप को कौन, पाप का फल तो कष्ट ही है। कोई भोगना चाहता है कष्ट? नहीं। हमारे परम पूजनीय शिक्षा गुरु पाद पद्म पिताजी, हम तो बचपन में तो बच्चे उत्पाती होते हैं, थोड़ा हम ज्यादा थे, बस इतना ही था। तो कई बार इस छत से उस छत पे कूद जाना। हमारी माता तो दयालु हैं, इन्होंने अच्छे तरह से धुनाई की है हमारी। लेकिन पिताजी को हमने देखा, ओह अद्भुत वैष्णव। अगर बहुत ज्यादा दुखी हो, बहुत ज्यादा दुखी, तो अपने सिर पे जोर जोर से 2-3 थप्पड़ मारते थे और बोलते थे मेरे ही कर्मों का फल है कि ऐसे बच्चे मिले। अब सोचिए, हमारे को दोष नहीं दे रहे हैं कि तू ये क्या कर रहा है। कहते मेरा दुर्भाग्य है कि मैंने ऐसे कर्म किए कि मेरे को ये मिले। मतलब भजन, उनका साधन सब बिगड़ जाता है। और माता ये चीज देख करके कि मेरे पति देव जो हैं उनको कष्ट हो रहा है, माता हमारी धुनाई करती। नेचुरली होना चाहिए। अच्छा, उत्पात भी छोटे मोटे थोड़ी। बंद कर दिया कि भाई ये भागे नहीं, पढ़ाई करे, बंद कर दिया। वो बंद करके गए, मैं खिड़की से निकल करके माँ के आगे आगे, ओ पता नहीं कहाँ रैनक बाजार में पतंग लूट रहा हूं, दे वहीं पे धुनाई। कहते तेरे को तो बांध के आई, रख के आई, कहां से निकल गया, और रास्ता ही नहीं निकलने का, निकल के आ गया। तो इस प्रकार से जब माँ यशोदा ने कृष्ण को देखा, अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म को देखा, उसके कान पे 2 थप्पड़ मारे, कमर से बांध दिया, अब तेरे को खाना भी नहीं मिलेगा। ये वात्सल्य होता है। बच्चा नहीं समझता है, लेकिन जब बड़ा होता है तब अक्ल आती है कि ओहो, अगर उन्होंने शासन ना किया होता तो मैं क्या हुआ होता, कहां बिगड़ के गया होता, है ना। ये उनकी कृपा है, माता पिता की कृपा है। समझ ले ढंग से। कहां गया दूसरा? अच्छा, सो गया, ठीक है। ये कृपा होती है, इसको समझना चाहिए। तो भगवान भी कृपा करते हैं, ये देख नहीं सकता हर कोई। देखने वाला तो ये देखेगा, इसने बोला, उसने, आप सही थे जी, इसने जो आपको गाली दी, आप सही थे। सुनीति ने क्या कहा? सुनीति माता ने ध्रुव को, बेटा जो तुमको कष्ट मिला है, जो विमाता ने कहा है,
वो तुम्हारे ही किए हुए कर्मों का फल। कहता मैंने तो जन्म ही हुआ मेरे को, मैंने कौन सा कर्म कर डाला? पहले जन्मों के कर्मों का फल है। ये है समीक्षमान, जो समीक्षा कर सकता है, समझे नहीं? समीक्षा कर सकता है कि ये मेरे ही कोई कर्मों का फल है। अच्छा, ये आदमी भी जो समीक्षमान है, ये व्यक्ति भी भगवान की कृपा है ये कष्ट ये नहीं देख सकता। सुसमीक्षमान, जो सुंदर समीक्षा करने वाला। और सुंदर कौन है? श्याम सुंदर ठाकुर जी, उन्हें छोड़ के और कोई सुंदर है? सुंदर के साथ समीक्षा करे, मतलब जो भी करे सुंदर के साथ जोड़ के करे, वो सुसमीक्षमान है। वो क्या देखता है? हाँ गुरुदेव, अगर आपने मेरी पत्नी इतनी अनुकूल दी होती कि वो मेरी रात को चरण सेवा करती और मैं उसे पानी पिलाता, मैं उसे दूध पिलाता, वो मेरे को मलाई खिलाती, तो प्रभु मैं तो फंस गया होता। आपने बड़ी कृपा की जो कड़वा बोलती है। कम से कम दूर रहने की तो इच्छा होती है। ये सुसमीक्षमान व्यक्ति के अंदर ऐसी भावना आ सकती है। समीक्षमान कहेगा मेरे ही भाग हैं, तू मिली मेरी भागवान। कड़वा बोलने वाले हैं। तो इसलिए हमें क्या बनना है, हमने क्या करना है? हम भगवान की भक्ति के उत्तराधिकारी बनना चाहते हैं या नहीं? हाँ चाहते हैं, तभी तो गुरु जी की शरण में आए। ऐसी मजाक करने के लिए आए थे गुरु जी के बाद? नहीं तो हम जितने भी हैं सब सुसमीक्षमान बनने के लिए ही आए हुए हैं। इनमें से एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो आया हो बैठा टाइम पास करने के लिए, कोई भी नहीं। जिन्होंने गुरुदेव के चरणों में आश्रय लिया वो सारे के सारे समीक्षमान थे ऑलरेडी। लेकिन कई बार दुर्भाग्य से वो इक्षमान जैसी साधारण व्यक्ति की दृष्टि रखते हैं। क्यों? समीक्षमान बने नहीं अभी पूरी तरह, पक्के नहीं हुए। साधन करते करते समीक्षा में आएंगे और गुरु कृपा और साधन बल से सुसमीक्षा में आएंगे। गुरु कृपा और साधन बल कैसे होता है? गुरुदेव ने कहा माली हैया से ही बीज करे और ओपन। अंडरलाइन करने वाली बात गुरुजी ने कही थी, श्रवण कीर्तन जले करहो सिंचन। श्रवण और कीर्तन के जल से, कानों से सुनो, जो सुना है उसको कहीं ना कहीं बोलो, याद करोगे तभी तो बोलोगे। करहो सिंचन, ये हमारा मुख्य वो है। अगर उसको सिंचन नहीं, सिंचन का मतलब केवल पानी डालना नहीं होता है। लोग सिंचने को मतलब पानी डालना बोलते ना। सींचने का मतलब है खरपतवार जो है उसको हटा दो, जो ऊपर वाली लेयर जम गई है उसकी मिट्टी की, उसको कुदेर दो, फिर जल अंदर जाएगा, ऑक्सीजन अंदर जाएगी, फिर वो एकदम पौधा खिल के आएगा। ये बात है। इसलिए ये जो भावदाव निर्वापन वृत्ति, जो क्लेश निवृत्ति वाली जो बात आ रही है, ये क्लेश कितने तरह के होते हैं? जितने मर्जी तरह के बना लो, क्लेश बनाने में टाइम लगता है। कहते जितनी तरह के क्लेश हैं उनका निवारण तभी हो सकता है जब हृदय में ये आ जाए कि मेरे ऊपर गुरुदेव जब भगवान जी की कृपा है कि मुझे जला रहे हैं। लय भी कौन सी कृपा? गुरु जी ने एक बार मेरे को बोला, कहते भगवान जहां के निज सानिध्य न्यास्ते इच्छुक होन, तहां के विरुद्ध परिवेश निक्षिप्त करिया, चतुर्दिक है आक्रमण करैया तैयारी करे लेन। लोहाइते किछु तेरी करते गया, प्रथमे आगुने पुड़ाइया, हाथुड़ी द्वारा पिटाइया तैयारी करते है। गुरु जी कहते मेरे को, मैंने ने कभी गुरु जी के सामने किसी वैष्णव या अवैष्णव की निंदा नहीं की, मेरी ये कोशिश रही है। एक बार किसी बहुत ही श्रेष्ठ वैष्णव ने मुझे, परम गुरु जी के शिष्य थे, मुझे कुछ दोषारोपण कर दिया और फ्री फंड का दोष, और मेरे को बड़ा दुख हुआ। मैंने कहा ये तो गुरु वर्ग हैं, इन्होंने ऐसा बोल दिया। और दोषारोपण भी छोटा मोटा नहीं। मैं पुजारी था और जैसे मेरा अभी नेचर है, आप देख ही रहे हैं कि थोड़ा मैं मिलनसार हूं,
हम मेरे से पहले जो पुजारी था वो एकदम ऐसे था, ठाकुर जी की आरती की जल छिट्टा भी देना। हमारे से बड़े गुरु भाई थे अमीय प्रभु, आप जानते होंगे, बड़ी बड़ी आंखों वाले, शरीर छोड़ गया मेरा ख्याल, शायद ऐसे मेरे को लगा, सुना मैंने। अमीय प्रभु बिल्कुल मौनी बाबा थे। अमीय प्रभु है जिंदा? बाबा को मालूम नहीं। अच्छा, वो वृंदावन में परम गुरु जी के समाधि मंदिर की बड़े दिन उसने सेवा की, गोकुल में बहुत सालों तक सेवा की। अच्छा, वो पुजारी जी थे तो ऐसे थे। अजित गोविंद प्रभु जी थे तो राधे राधे प्रसाद देकर चले जाते थे। और मैं था, थोड़ा वार्तालाप करता था ब्रजवासियों से, भाई हम ब्रजवासी हैं तो ब्रजवासी तो बात तो करेंगे। इसको देख करके हमारे परम वैष्णव, उन्होंने मेरे को बोला, ऐ देखो कृष्ण से जे छे राजकोट छे। हेलो, देखो कृष्ण बन गया, रास कर रहा है। मेरे को बड़ा मतलब मन में लगी, मैंने कहा ये क्या बोल गए। फिर मैं कमरे में गया, अपना अभिषेक शयन वगैरह हो गया, होने के बाद में संध्या आरती के समय उन पब्लिक में बोला, उनमें हम लोग प्रसाद पा रहे थे, तो मैंने साधु महाराज से बोला, महाराज जी ऐसे ऐसे बोला। फिर इन्होंने बोला तो कहते की बोल छे ना आपने, क्या ना ऐसे बोला आपने? तो कहते हाँ कृष्ण से जैसे राजकोट से। मैं दादू को साधु महाराज ने डांट दिया। जैसे डांटा तो वो कहते ठीक है, अपनी हो तार पक्षों ने, आप भी उसका पक्ष लीजिए। अब वो बात उनकी बड़ी कृपामयी थी, ये चीज तो बाद में समझ आई, उनकी उसमें कृपा थी, ये चीज बाद में समझ आई। लेकिन मैंने उसका एक पत्र गुरु जी को लिखा। मैं कहा महाराज जी, मैं उनका निंदा नहीं कर रहा हूं, निश्चित इसमें मेरा कहीं ना कहीं मंगल है, परंतु मुझे आप कृपा करें, आदेश दीजिए, आज्ञा दीजिए, मैं एकांत में जा सकूं, मेरे से नहीं होता। तब गुरु महाराज जी ने बड़ी सुंदर बात, ये वाला पत्र तब गुरु जी ने लिखा था, भगवान जिससे प्रेम करते हैं उससे चारों तरफ उसके ऊपर आक्रमण करवाते हैं। फिर लोहे से जैसे तैयार करने के लिए कुछ आग में जला देते हैं, जला के निकाल के पीटते हैं, पीट के शांति नहीं मिलती, फिर उसको घिसते हैं, घिस के भी शांति नहीं मिलती, फिर देखता है यहां से नहीं, थोड़ा और गर्म करते हैं, गर्म करके फिर निकालते, फिर पीटते, फिर देखते ठीक है, थोड़ा ठंडे पानी में डालते हैं, उसको ऐसे लगता अब तो बस कृपा हो ही गई, अमृत वर्षा हो गई, फिर देखते सही नहीं हुआ, फिर आग में डाल देते। हमारी स्थिति जिस दिन ऐसी आ जाएगी कि मैं गुरुदेव के हाथ की एक टेढ़ा मेढ़ा लोहा हूं, गुरुदेव मुझे बनाने के लिए ये सुना रहे, सुन रहे हैं, वो सुना रहे हैं, वो सुन रहे हैं, वो कर रहे हैं, कोई और नहीं। आग तो एक क्या बोलते उसको, माध्यम है, क्लेश तो माध्यम है। किसका माध्यम है? गुरुदेव के द्वारा बनाने का। पीठ तो गुरु जी रहे हैं, भगवान, सॉरी वो भगवान के लिए गुरु जी ने बोला, लेकिन गुरु जी को मानना पड़ा। मैं तो गुरु जी को ही समझने लगा बाद में। तो इस प्रकार से फिर एक दिन गुरु जी बोले, यशोदा मैया अगर ऐसे सोचता कि ये तो हमारा कर्म भाग है, तो कृष्ण को शासन करता, प्रीति के लिए शासन भी करना पड़ेगा, कि जहां प्रीति होगी वहां ऐसे नहीं कि मेरा कर्म भाग है, मेरे को सुधारने के लिए सारे लोग आए हैं, ऐसा नहीं। जरूरत पड़ेगी तो समाट भी पड़ेगी, टेंशन न लेना। बोलो वृंदावन। तो कहते हैं दांती बन जाएगा तो फिर काय पिटेगा। हाँ, दांती बना रहे हैं, दांती बन जाएगा तो पिटाई छुट्टी रहेगी, फिर तो कट ही जाएगा। रात बन गई तो काटने लायक हो गया। लेकिन उनकी जो इच्छा हो, चलो वापस आते हैं। तो ये जो क्लेश निवृत्ति वाली बात है, ये तभी संभव हो सकती जब हमारी दर्शन बदल गया, हमको ये लगने लगे कि
फलाना फलानी, अमुक तमुक, मान अपमान, शीत और गर्मी, ये सब मेरे गुरुदेव की कृपा है, भगवान की कृपा है। जब उसमें भगवान की कृपा देखने लगता है तभी सुसमीक्षमान होता है, और जब तक सुसमीक्षमान नहीं होता तब तक भगवान का नामाभास भी पूरी तरह नहीं होता। थोड़ा थोड़ा तो मिलता रहता है वैष्णव संघ में, लेकिन पूरी तरह नामाभास भी, जैसे नामाभास होने का मतलब है अंधकार दूर हो जाना, किरणों का नहीं आना। लेकिन यहां एक दिव्य बात आगे आती है, श्रेय कुमुद विधु योत्स्ना प्रकाश, कृष्ण कीर्तन जया भक्ति विलास। श्रेय कुमुद विधु, कुमुद को जो चंद्र, जो एक तो होता है कमल का फूल, एक होती कुमुदनी, कुमुद, कुमुद रात को खिलते हैं, वो भी जल में ही होते हैं। जल में होने वाले कमल के ही फूल नहीं होते, कुमुद भी होते हैं। वो चंद्र की किरणों से खिलते हैं, ठीक है। कहते हैं चंद्र की किरणें, कौन से चंद्र की? कृष्ण चंद्र की। कौन सी किरणें? मंगलमयी किरणें। कौन सी मंगलमयी किरणें? इसमें मंगलमयी कौन सी किरणें? कहते जो भक्ति का वर्धन करने वाली किरणें। वो किरणें हैं क्या जी? वो किरणें हैं, आपको कभी स्वप्न आ जाना ठाकुर जी का, आपको कभी गुरु जी का स्वप्न आ जाना, आपको कभी उनकी कोई लीला जो आपने कभी देखी थी या नहीं देखी थी वो दिखाई दे जाना स्वप्न में या साक्षात। ये किरणों का विकास होने लगता है। ये हैं किरणें। मंगलमयी किरणें का, किरणों का मतलब है जिन किरणों को आत्मा देख सकती है। स्वप्न को आत्मा देखती है, और स्वप्न मन और चित्त के दर्पण पर प्रतिभासित होता है। यहां चित्तरूपी दर्पण मार्जित होने के बाद की बात चल रही है। यहां पे जो भवदावानल है, संसार दावानल, अग्नि क्लेश, इनके खत्म होने के बाद की बात चल रही है। कई बार क्या होता है ना, हम लोग इतना संसार से परेशान हो जाते हैं, जल करके बिल्कुल खत्म हो जाता है जीवन, ऐसा होता है कईयों का। लेकिन जो व्यक्ति ऐसी अवस्था में भी भगवान के शरण में आ जाए और नाम करने लगे तो नाम की किरणें उसकी भक्ति वृत्ति को बढ़ा देती है। ऐसे मैंने देखा, हालांकि उसका चित्त रूपी दर्पण मार्जित हुआ नहीं हुआ भगवान और गुरु जी जाने, लेकिन कई ऐसे भक्त हैं जिन्होंने पहले गुरु जी को देखा ही नहीं था, और जब नहीं देखा गुरु जी स्वप्न में आए, आकर के उनको दीक्षा दे रहे हैं, हरिनाम दे रहे हैं। किसी के स्वप्न में आए कथा बोल रहे हैं। इस प्रकार से अलग अलग व्यक्तियों को गुरु जी ने स्वप्न दिया। तो वो स्वप्न में आना ही वास्तविकता में भक्ति रूपी जो कुमुदनी है उसके ऊपर चंद्र की किरणें, भगवान की करुणा की किरणें प्रकाशित होना है। जैसे हरिनाम कर रहे हैं, हरिनाम करते 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 अचानक से आपको स्मरण होया गुरुदेव की कोई लीला का। यह है श्रेय कैरव चंद्रिका अवतरण, यह है मंगलमयी किरणें। अच्छा, दो बातें हैं। अगर वो कमल का फूल ढका हुआ हो, उसको बंद करो। ढका हुआ हो तो वो कमल का फूल किसी से अच्छा चंद्र की किरणें ना पड़े तो खिलेगा वो? नहीं खिलेगा, पक्का। चंद्र की किरणों से ही खिलता है। लेकिन
वो ढकाव हमारा है, हमारा ढका हुआपन है। भगवान की तो ऐसे है ही नहीं कि इस पे होना है किरना, उस पे किरना है, उस पे कृपा होनी, इस पे होनी, ऐसा तो भगवान का है नहीं। हम ढके हुए हैं। तो इसलिए हम लोगों को अगर चाहिए कि उनकी किरणें, उनकी कृपा की किरणें हमारे पे पड़े, तो हमें आवरण हटाना जरूरी है। अभी सूर्य ग्रहण है, कब? दीपावली के दिन। भाई वो सूर्य ग्रहण कहां से लग गया? अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण लगता है। अमावस्या होती है उस दिन सूर्य ग्रहण। और उसके अगली वाली जो है चंद्र ग्रहण है, जो पूर्णिमा आएगी ना, आखिरी वाली, कार्तिक की आखिरी पूर्णिमा, उस दिन चंद्र ग्रहण है। तो कई विद्वानों का कहते हैं कि वो चंद्र ग्रहण तो लगेगा, दिन के समय चंद्र ग्रहण कहां से लगेगा? इस प्रकार से बहुत सी बातें। अब ध्यान देना जो मैं कहना चाहता हूं कि क्या सूर्य ग्रहण होता है कोई? तो वेदों में, पुराणों में लिखा सब बेकार है, झूठ है। सूर्य ग्रहण तो कभी हो ही नहीं सकता। चंद्र इतना सा है, वो सूर्य के सामने अगर आया भी तो सूरज को ग्रहण थोड़ी लगा। फिर हम सूर्य ग्रहण क्यों बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं कि सूरज की किरणें जिस वक्त हमारे पे पड़नी थी उस वक्त पड़ी नहीं। तो नहीं पड़ी तो फिर क्या हुआ? ऐसे तो बादल आ जाते तो भी नहीं पड़ती, तो क्यों नहीं ग्रहण मानते भाई? देखिए, बादलों में सूरज की किरणें पड़ती हैं तो जल के द्वारा वो पुनः धरती को मिल जाती हैं। लेकिन ये जो चंद्र बीच में आ जाता है, जिसके कारण से सूरज की किरणें चंद्र के उधर ही रह जाती हैं, पृथ्वी पे आती नहीं है। इसलिए सभी देवता कहते हैं कि तुम लोग, सभी ऋषिगण कहते हैं कि हे सूर्यदेव, आप जो है आप अनावृत हो, आप रश्मि प्रकाशित करें। सूर्य को बोलने की जरूरत, तुम रोशनी दो। क्या पहले अंधेरा है उस सूरज के पास में? रोशनी दो बोल रहे हैं। ये बातों को तो समझना, इसके साथ इसको मैं जोड़ रहा हूं। सूरज को बोलने की जरूरत नहीं है कि आप प्रकाशमान हो, लेकिन ऋषियों ने जब ग्रहण लगा तब ये बात बोली सूर्यदेव को कि आप प्रकाशमान हो। क्यों? क्योंकि आपका ये समय पूर्ण प्रकाश का था, ये बीच में बाधा आ गई, छाया राहु के रूप में। ये जो बाधा आई राहु के रूप में, हे प्रभु, इससे आप निकलिए और हमें प्रकाशित कीजिए। अब इसमें ध्यान देने योग्य बात है, सूरज को कोई ग्रहण नहीं लगा था, सूरज की तरफ से किरणों में कोई कमी नहीं थी। हमारे सामने, पृथ्वी के सामने, इतनी बड़ी पृथ्वी के सामने जो अचानक से चंद्र आया, बाकी तो इधर उधर तो चल ही रही है, चंद्र आया तो अंधेरा छा गया। ये अंधेरा नहीं छाना चाहिए, पृथ्वी के लिए दुखदाई है, पृथ्वी के लिए क्लेशकर है। बादलों में सूरज की किरणें ऑब्जर्व हो जाती हैं, पानी को और शुद्ध कर देती हैं, और शुद्ध करने के कारण जब पानी, जल जब बरसता है, बरसने से पृथ्वी को वो किरणें जल के बीच में समाविष्ट होकर के मिलती हैं। इसलिए आकाश के जल को सर्वश्रेष्ठ पवित्र जल माना गया। बात समझे? क्योंकि उस सूरज की किरणों के द्वारा पूर्णतया शुद्ध हो चुकी हैं। परंतु सूरज की किरणें नीचे नहीं आती, वो ग्रहण है। हमारे पे भी एक ग्रहण है कि हमारी आत्मा में ये मन रूपी, बुद्धि रूपी, अहंकार रूपी आवरण ने ऐसा ढक रखा है कि इसके चक्कर में भगवान की करुणा किरणें, भगवान ही मेरे पे कृपा करके मुझे क्लेश दे रहे हैं, ये समझ में नहीं आता। क्या? जब सूर्य के बीच में आते हैं राहु और चंद्र, तो सूर्य देव को प्रार्थना करने से क्या मतलब? उनको तो राहु और चंद्र देव को प्रार्थना करनी चाहिए। अच्छा किया, पूछ लिया, मैं छोड़ के निकल रहा था। ये ऐसा ही है, वो तो निकल जाएगा। चंद्र जो आया है राहु के छाया के रूप में जो आया, वो तो निकल जाएगा, बोलने की क्या जरूरत है? ये एक वही समझ सकता है जो निरंतर सूरज का उपभोक्ता हो। जो ऋषि
सूरज की किरणों का महत्व जानता हो, उसके लिए एक क्षण भी, जिस वक्त उसका समय है, उस समय अगर वो ना उसको मिले तो उसमें बड़ा कष्ट होता है। ऐसे ही जैसे गोपियों का, जैसे ग्वाल वालों का, कृष्ण के बिछोह के बाद में क्या हुआ, कृष्ण तो सर्वत्र है, लेकिन उनकी स्थिति क्या है, गैया चराने चले गो, हमें छोड़ के नहीं, अरे कोई बात ना, जब आवे को माखन मांगे को चल मरा। पीड़ा हो रही है मिलन की, क्या कृष्ण है नहीं उधर? नहीं है। वो जो नहीं है वाला आभास, उसमें उसको मिलन के लिए लालसा और ज्यादा बढ़ने से और ज्यादा उसके अंदर जो है प्रगाढ़ता, प्रेम ये बढ़ता है। जब उसकी नई किरणों को देखते, आ गया सूरज आ गया, उसको शक्ति मिल गई, जय हो, उसको आशीर्वाद देने लग गए, आरती उतारने लगे। बात समझे? तो ये प्रेम की बात है। सूर्य के साथ भी, चंद्र के साथ भी, इसी प्रकार से भगवान के पास भी। भगवान को बोलने की क्या जरूरत, कृपा करो प्रभु, दया करो प्रभु, आप दयालु हो, आप दया नहीं करते, ये क्या बात है भाई? वो तो दयालु है ही है, दया कर ही रहे हैं, कृपालु है ही है, कृपा है उनकी निश्चित रूप से, सब समय करुणा बह रही है। ये बोलने का मतलब क्या है कि भगवान कहीं पक्षपाती, इसको करेंगे इसको नहीं करेंगे। इसका मतलब यह है कि प्रभु मैं अपना आवरण नहीं हटा पा रहा हूं, मेरा जो सामर्थ्य है वो मेरे मन ने खत्म कर दिया विषयों में डाल डाल कर, इसलिए आप कृपा करके स्वयं आके मेरे आवरण को हटाइए। इसलिए करुणा की, कृपा की प्रार्थना की जाती है वैष्णवों से, गुरुदेव से और हरि से। हरि गुरु वैष्णव तीनेर स्मरण इसलिए किया जाता है। तीनेर स्मरण है विघ्न विनाशन। ये विघ्न क्या है? ये है उनकी कृपा में आने वाला रास्ते में पड़ा हुआ एक मेरा ही आवरण, समझे? तो इसलिए प्रार्थनाएं की जाती है, जरूरत नहीं है प्रार्थना की। जगन्नाथ है तो मैं भी जगत में हूं, लेकिन जगन्नाथ मैं जगत में हूं, आपने मेरे को छोड़ रखा है। भैया छोड़ा तो मैंने किसी को नहीं, सारे मेरे में नहीं, आपने छोड़ रखा। क्यों? क्योंकि आपके दर्शन नहीं हो रहे। अरे तुम ढके हुए हो, कहते आप ही निकाल दो ना। जैसे कई बार होता है ना, बच्चा पैरालाइज हो जाता है, जो पैरालाइज होता है ना चिल्लाता ही है केवल, क्या कहता है, आए कोई पानी दे दो, आवाज ही निकलती उसकी। और महाराज हम गए थे वहां, कहा टांडे, एक बच्चा प्रभु जी, इतनी आवाज इस माइक की नहीं होगी पूरे जोर से अगर हम बोले तो भी, इतनी जोर से आवाज निकले, उसका गला था, मैं गला ही गला दिख रहा था उसका, तो ऐसे करके पूरा पीछे को रखा ऐसा, ये गला यहां तक आ रहा था, इतना गला है ना, आवाज उसकी, बाप रे बाप, हॉर्न की आवाज कम। वो चिल्लाता है, ऐंठता है, पता नहीं क्या उसके ऊपर कर्मों का फल है, भगवान जाने। हम लोग गए, थोड़ा सा जाने से वो शांत हुआ कुछ सेकंड्स के लिए, हमने कहा भी शांत रहे, फिर आ गए हम लोग। क्योंकि ऐसे ही किसी के क्लेशों को ऊपर अपने ही क्लेश कम नहीं हो रहे, लेना भी उचित नहीं, लेकिन फिर भी प्रार्थना की भगवान से, हम लोग वापस आ गए। तो वो चीज एक हमने देखी कि वो जो पैरालाइज्ड है ना, उसका कष्ट वही जानता है। कीड़े काट रहे हैं और हिला नहीं सकता अपने शरीर को, तब वो चिल्लाता है। मां तैयार है कि उसकी आवाज को सुने, दौड़ के आ जाए, लेकिन अगर वो चिल्लाना भी उसका ऐसे कुछ गा रहा हो तो मां आएगी। हम भी जो गाते हैं, जो कीर्तन करते हैं, हमारा विरह नहीं होता, हमारे में आर्त भाव नहीं होता। भगवान कहते लगा रहे हैं, तेरे को आनंद आ रहा, लोगों को आनंद आ रहा, लगा रहे। जब आर्त भाव होगा, ठीक उसी समय श्रेय कुमुद विधु योत्स्न प्रकाश, भगवान का जो दिव्य प्रकाश है वो हृदय में आएगा। और अगला शब्द बड़ा सुंदर है कि आप भक्ति विलास हो जाते हैं, मतलब भक्ति के साथ विलास करने लगते हैं। कौन सी भक्ति? जो आपने प्रदान की, वही भक्ति के साथ विलास करते हैं। ये भक्ति विलास का मतलब होता है हमारी जो वृत्ति है, हमारा जो स्वरूप है, उस स्वरूप के साथ में
भगवान का जो संबंध है वो प्रकाशित होना। श्रेय कुमुद क्या हुआ? ज्योत्सना प्रकाश प्रकाशित हो गया। क्या प्रकाशित हो गया? स्वरूप का जो आभास है, स्वरूप कैसा हूं मैं, मेरी सेवा क्या है। ये सेवा क्या है, ये भाव जब जागृत होता है वो भक्ति विलास है। सेवा क्या है ये कब होगा? जब हमारी सेवा की लालसा बड़ी चरमोत्कृष्ट अवस्था में पहुंच जाएगी। हाथ पैर दर्द हो रहे हैं क्या? चरमोत्कृष्ट अवस्था में जब पहुंचेगी, उस अवस्था में पहुंचने के बाद में फिर भक्ति का विलास, मतलब भक्ति के साथ भगवान विलास करेंगे। आपकी भक्ति में, भावनाओं में भगवान का विलास होना शुरू होगा, मिलना शुरू होगा। अभी पूरा नहीं हुआ, संबंध हुआ है अभी, और उसके बाद संबंध होने के बाद में विशुद्ध विद्यावधु जीवन रूप। अब जो है आत्मा पूरी तरह विशुद्ध हो जाएगी। विद्या अर्थात चिद, सच्चिदानंद में से चिद, सच्चिद आनंद में से चिद पूरी तरह विशुद्ध हो जाएगा। ज्ञान जो है पूरी तरह विशुद्ध हो जाएगा, और उस विशुद्ध अवस्था में जीवन स्वरूप मेरा नाम प्रभु ही है। अब नाम प्रभु के बिना मैं जी नहीं सकती। ऐसी स्थिति जब आती है, जब किसी कन्या का जो है रिश्ता हो जाता पक्का, आजकल की बात नहीं कर रहा, पहले की बात कर रहा हूं, जब मोबाइल नहीं हुआ करते थे, तो रिश्ता जब पक्का होता ना, फिर कितना उतावलापन होता है ये तो वही बता सकती है। और वो जो पति है उसको भी मिलने की कितनी लालसा होती है वर को, ये वही बता सकते हैं। यहाँ तो फोन मोबाइल में सब ठीक हो, हाँ ठीक हो, पीछे कौन खड़ा है? अरे तेरे सामने जो उससे बात कर, पीछे तो कोई नहीं, नहीं उसकी देखो रिफ्लेक्शन, उसकी छाया पड़ रही है, कोई तो है, कोई तो है, ले मरो। वहां पर जो भक्ति के साथ जस विलास होने के बाद में विद्या का वधु ज्ञान, जो हमारा सच्चिदानंद का चिद तत्व जो है, चिद कौन है? जीव। जीव चिदांश जीव है। जीव क्या है? चिदांश। कृष्ण क्या है? कृष्ण चिन्मय रस भास्कर। श्री कृष्ण जो है चिन्मय रस भास्कर, वो चिद के भास्कर स्वरूप है, सूर्य स्वरूप है, और उसका कण स्वरूप जो है वो आत्मा है। तो चिद को, उसका जो मूल स्वरूप है भगवान, उसके साथ संबंध हो जाता है गुरु कृपा से। जब वो संबंध हो जाता है, अभी मिले नहीं है, अभी क्या हुआ? संबंध हुआ। ये संबंध योत्सना जो है ना, किरणें आना, भगवान का दर्शन होना, गुरुदेव का दर्शन होना, ये सब के साथ संबंध होता है। लेकिन जैसे ये संबंध पक्का होता है, भक्ति में विलास होने लगता है भगवान का। मतलब जो कीर्तन कर रहा है, कीर्तन के अर्थ का चिंतन करते हुए कभी हंसता है, कभी रोता है, कभी नाचता है, कभी कूदता है, अर्थ चिंतन करते हुए। ऐसी जब स्थिति आती है, फिर कभी अत्यंत कृपा होने पर 6 श्लोक भजिते अनर्थ दूरे गेलो, तबे जानो सिद्ध देहे अधिकार होइलो। विशुद्ध विद्या जीवन रूप सिद्ध स्वरूप, तबे जानो सिद्ध देह अधिकार होइलो। 6 श्लोक भजते अनर्थ दूरे गेलो, सारे अनर्थ खत्म हो। ले